जी 7/9/2022 को जो माननीय जगन्नाथ महतो जी हमारे मंत्री साहब से उम्मीद थी, बैठक जो हुई सर्किट हाउस में बोकारो परिसदन में, उसमें आपके जिला के मालिक उपायुक्त महोदय थे, आपके एसडीओ साहब थे, अपर समाहर्ता थे। उस बैठक में हमको ना बैठा करके फर्जी रैयत को बैठा करके मामला को निष्पादन कर दिया गया। जमीन दिया गया है टाणवाली में, वो जाना नहीं चाहता है, वहाँ प्लॉटिंग भी हम लोग करा दे रहे हैं। अच्छा, टाणवाली टाणवाली टीम शानदार कमाल खान मिला है, सीम को धोखा में अलकुशी छू लिया है लोग। सही बोल रहे हैं, अभी लोग को खुजलाएगा। गोबर बिना माखा लेखने के उपाय ना है दादा। 21 दिन भई गए धनघरी मामला टक लोग गिला कर घर नहीं खे कोनो दोसर घर रहो कर। हाँ, धनगरी वाले को आगे हम लोग पंकज बहुत राज्य सरकार की ओर से डीसी के माध्यम से मैंने क्या बोला जाए उसको, अनियम उसको बोला गया है कि जहाँ घर खाली है घुस जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। घुसेगा तब ना हम घुसवा देंगे, ये बोलना इसमें हमको नहीं चाहिए। तो वो लोग कह रहे कि हम संविधान के विरोधी नहीं हैं। तो संविधान के विरोधी नहीं है तो वो जमीन अधिग्रहण हुआ है। हाँ, अधिग्रहण है, जी अधिग्रहण हुआ है, सेल रेल को दे दिया तो क्या हो संविधान का? अरे संवैधानिक बेटा कोनो वैकल्पिक उपाय नहीं अरे है। उसका दिया है जमीन, जमीन तो दिया गया है टाणवाली टीम, वो जाना नहीं चाहता है, वहाँ प्लॉटिंग भी हम लोग करा दे रहे हैं। अच्छा, टाणवाली टाणवाली टीम में जमीन दिया गया है सबके नाम से 10-10 बीस में। आइए वहाँ बनवाइए, रोड बिजली पानी सब करा देंगे, मंदिर मस्जिद सब करा देंगे। तो ओकरा के माने जिद हो कि हम हमरा नहीं रहेंगे। लूटा की हो। तो सुन लीजिए, जितना भी धनगरी के लोग हैं दादा आज बोल दिए हैं और स्पष्ट कर दिए कि जहां आप लोग को टाणवाली बोलना दादा, टाणवाली में ज़मीन दिया गया, वहां आप लोग घर बनाइए, फालतू का वहां नहीं रहना है। देखिए रेलवे का कार्यक्रम, विकास का कार्यक्रम कभी रुकेगा नहीं, वो होना था, घर उजड़ना है उजड़ेगा, लेकिन आपको ज़मीन दिया गया है वहाँ घर। लेकिन दादा घर बनाने के लिए कुछ सहयोग राशि? अरे हम लोग उस पर बात करेंगे, पहले वहाँ जाए तो अपना जगह तो हासिल करें। देख दादा तोर रकम लोग रहते यदि लोग की रकम परेशान बना ठीक ओकरा बोल जाएंगे। अच्छा, वहाँ जमीन हम जाएंगे डीसी के साथ और दिलवा देंगे, दखल दिला देंगे। आइए बोल के आइए। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप लोग सुन लिए दादा क्या बोल रहे हैं। 25/9/2022 से शुरू हो अनिश्चित काल धारणा धनगरी है। मोटा मोटी 18 गो घर तोड़ी के 25 गो परिवार के बेघर कोई दिल रेलवे प्रशासन। एगो बात बतावा कि 25 तारीख से लई के लगभग आज कते दिन भई गए, मोटा मोटी 22 दिन भई गए। 22 दिने बड़का बड़का हमें नेता देखो लिए मार्केट है, बड़ो बड़ो भाषणबाजी करने वाला कोते नेता आयल थू तोहरा के पास? हमने पास तो नेता बहुत कम आयल हतुन, ऐसा बात ना। थोड़ा बहुत डूमर जोर के रफीक आयल हो, महावीर सिंह चौधरी। महावीर सिंह चौधरी के यदि हमने तारीफ भी करबे ना तो कम भेजा है। माने इस स्थिति में महावीर सिंह चौधरी के तारीफ करना भी कम है। तो अच्छा ये बात बतावा, तो माने मदद क्या क्या कर लग ईमानदारी से पूछ कर? मदद खाली ऊपर मन से लोग करल हथुन। जो भी किया है यही तो मेरे भाई हमारे में कमी है। जो किया है नाम बताइए ना। आर्थिक मदद करल हथुन रफीक अंसारी जो जिला अध्यक्ष युवा के लगे, और अथी महावीर सिंह चौधरी करल है, और भी गांव बस्ती से आयल है, कमेटी द्वारा भी आयल है। बस यह सब करला थी, औटाई चलो है अभी तक गरीब परिवार के। मैंने फिलहाल अगर मैंने ऐसा कहा जाए कि अगर इन लोगों के पास कुछ ही दिन के लिए अनाज बचा हुआ है कि अब तक यहाँ पे सरकार के कितने अधिकारी आए और आप लोग से बात किया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। हम लोग जो घिसा पिटा में है से हैं झुग्गी झोपड़ी में। बोकारो का सेक्टर 9 उत्तरी क्षेत्र का ये धनगरी गांव है, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये धारणा स्थल है और यहाँ पर लोग अनिश्चित काल धारणा पर बैठे हुए हैं। आप हमारे कैमरा में देख सकते हैं कि तमाम बच्चों को यहाँ के जो भी शिक्षित युवक है वो ट्यूशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
ताकि बच्चे शांत एक जगह रहें और पढ़ें। बताइए कमाल जी, अब तक आप लोग पिछले 25/9/2022 से यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हैं, क्या क्या हुआ? हम लोग झेल रहे हैं, पानी झेल रहे हैं, बरसात झेल रहे हैं, हवा झेल रहे हैं, ठंड भी झेल रहे हैं। चलिए, आप लोग झेल रहे हैं, आप लोग झेल रहे हैं। कल जो है कि आप लोग के 19 गाँवों का उत्तरी क्षेत्र, बोकारो उत्तरी क्षेत्र के गाँवों का एक यहाँ पे बड़ी बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया? हम लोग यही निर्णय लिए कि सरकार आपके द्वार जो आ रही है उनको हम लोग प्रस्ताव देंगे, ज्ञापन देंगे यही चीज़ कि रेलवे अपनी ज़मीन बता करके हमारे घर पुश्तैनी घरों को तोड़ दिया गया, ये कह करके अतिक्रमण है। उनको ओसामा और ओबामा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। खतियानी ज़मीन को उन्होंने क्या कहा? अतिक्रमण। सबसे बड़ी दुख की बात है, हम अतिक्रमण हुए कैसे? जब मेरा हाउस ब्लॉक आज तक हैंड ओवर टेक ओवर ही नहीं, हम स्टेज पड़े हुए हैं। मतलब कभी आप लोग को यहाँ से हटाया नहीं गया, आज तक नहीं। इसका मुआवजा अच्छी तरह नहीं मिला, और तो आप कैसे बोल रहे हैं अपनी जमीन है ना? जी, सबसे बड़ी बात है, सबसे ये भी बड़ी बात है कि कुछ ज़मीनों का पेमेंट भी नहीं। बहुत सारा ज़मीन का पेमेंट नहीं लिया है लोग। हाँ, ये ठगने का काम किया गया था। अच्छा, आज हम शिक्षा मंत्री से बात किए, वो कह रहे थे कि टाण बालीडी कोई जगह है जहाँ पे आप लोग को ज़मीन देने के लिए तैयार है और यहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। क्या बोलना चाह रहे हैं? शायद आप लोग भी मिले होंगे। सबसे बड़ी बात है कि टाण बालीडी में कहीं साइड अगर दिया हुआ होगा तो आप स्वयं अपनी टीम को ले जाकर देखिए। नहीं, देने के लिए तैयार हैं आप लोग, पहले मिलिए तो उनसे। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 1894 जो कानून है डलहौजी के द्वारा बनाया गया, एक अंग्रेज 1894 जी, लैंड लूट एक्विजिशन उसको कहा जा सकता है। 1894 कब तक फॉलो करेगा इसको लोग? 1978 में रूलिंग पीस जब हुआ, 11/8/1978, रानी पोखर मौजा का 1250 एकड़ जमीन वापस किया गया। 11/8/1978, 14/8/1978, 18/8/1978 वो जमीन जब वापस कर दिया गया, ये जमीन तो सरप्लस है, 69 में ही सरप्लस हो चुका है। अच्छा। इस जमीन की आवश्यकता कभी पड़ी ही नहीं। जी, इसलिए है जीटीज में पड़ा हुआ हूं। आपका कहने का मतलब है कि इस जमीन का मालिकाना हक पुनः रैयत के पास। यस, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 खोल के देखिए कि 30 साल में अगर हाउस ब्लॉक का भौतिक कब्जा ले लिया गया, पोजीशन जिसका है उसी का। जी, ये घरों को तो बुलडोजर चढ़ाया गया अतिक्रमण कह करके, जो सरासर गलत है। हम ये जानना चाहते हैं W/8/26 16/9/2022 को असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर जो आपके मतलब है रेलवे के ADEN साहब आखिर क्या सोच करके अतिक्रमण घोषित किए, इस समझ से परे है। एक आवेदन ये इन्होंने जारी किया जिला प्रशासन को। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत साहब अपने यहाँ से 20/9/2022 को, वह भी मुझे डी फोकस का स्क्रीनशॉट लिए थे, उसी से हमको प्राप्त हुआ, न तो हमको नोटिस थोड़े किया गया है। अचानक भोर में किसी का घर आकर तोड़ा जाता है, सारा सामान वहाँ भीतर में है। आदमी हम जिंदगी में सपने में सोच नहीं सकते थे। वही ना मैं बोल रहा हूँ कि वह सामान वह बामा में इन लोगों को फर्क नजर नहीं आया कि कौन वह सामा है और कौन वह बामा है। अरे खतियानी घर है, रैती है, इनके साथ मतलब आपको नियम के तहत सारा चीज करना है। 16 क्लाउज है, उसको पूरा करना है आपको। आपने हर चीज का वायलेशन किया है। जब मेरा केस था, अब सुन लीजिए, कम पैसा हमको मिला पेमेंट, तो मेरे परदादा दादा केस किए ये लोग। मैं बहुत सारा चीज ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि ये लोग किसी को जमीन दिया था। वो तो नोटिस रेलवे किया, तब कागज वगैरह घर से निकालना शुरू किया। और डोजरिंग में बहुत सारा कागज जमीन के अंदर वहाँ धंसा हुआ है। वो लोग बढ़िया से खोजे और निकाले सारा कागज को। मतलब सामान भी पूरी तरह निकालने, कुछ नहीं, कुरान शरीफ तक भीतर में। शर्म की बात है इन लोगों को। बार बार मैं कहता रहा हूँ कि अल्पसंख्यक का घर है, थोड़ा सा मतलब निकालने दीजिए सामान। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा। व्यक्तिगत रुचि लेके ये लोग किए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। अब मेरा कहना है कि कम पैसा जब दिया गया, केस चला आपका, मेरा केस नंबर 954, 10,312 पिटिशनर इसमें हुए, 28A का मामला हुआ। बाद में जो जुड़े सो, मेरा तो अंडर सेक्शन 18 का था लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें मतलब पिटिशन फाइल किया गया कि हमें एनहाउंसमेंट अमाउंट 31 अगस्त 1987 को आ गया जजमेंट, एनहाउंसमेंट अमाउंट यानी वृद्धि राशि के लिए। वो पेमेंट नोटिस करने के बजाय ये लोग टरकाते क्यों रह गया? तो मेरा कहना ये है कि सब बदमाशी कर रहा है। 1978 में ही जब आपका रूलिंग पीस हो गया है रानी पोखर मौजा के सामने 1250 एकड़, तब थेथरोलॉजी है ये सब।
अब थेथरोलॉजी है। अब 20 गांव के आदमी को 19 नहीं 20 कहिए, बनसिमली भी एक है, बेचारा को मत छोड़िए, ठीक है 20 गांव है। ये लोग थेथरोलॉजी अगर करेगा ना तो आज 200 देखा है, 2000 इनके यहाँ घुस जाएंगे हम लोग, ठीक है। ईमानदार कमाल खान मिला है, सीम को धोखा में अलकुशी छू लिया है लोग, सही बोल रहे हैं। अभी लोग को खुजलाएगा, गोबर बिना माखा लेखने के उपाय ना है एकदम माखे रहते। हाँ हाँ एकनी के अलकुशी तो पड़बे अच्छा करते। ठीक है दादा, तो मैंने ये जो आप मांग किए हैं 2013 भू अर्जन अधिनियम, जी वो तो लागू होता ही। अच्छा ठीक है, उसके तहत क्या क्या मतलब आप मैंने उस अभी जो ये कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो ये लोग बता रहे थे कि कौन कानून के तहत हम लोग को 10 डिसमिल जमीन दे रहा है, जबकि एक परिवार का मतलब जो है कि मैंने एक घर का 4 परिवार है, अगर हमको सबको अगर ज़मीन देना है तो 4 20 से 80 डिसमिल दीजिए, मतलब मान के चलिए। लेकिन ये जो है कि 2013 का नहीं बात बता रहे हैं, इसको जरा विस्तार कीजिए। आप सुनिए, 1956 का जो नोटिफिकेशन है, उस वक्त अगर कोई बेटी अगर शादी के लायक थी तो सीधा अपना परपोता ही देखेगी। नोटिफिकेशन यानी लगन बांध के रख दिया 1956 में, अच्छा और भौतिक कब्जा लेने आ रहा है इसी तरह डोजरिंग करके अतिक्रमण कह करके 2022 में, कोई तरीका है? सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जानबूझ के अनपढ़ जैसा काहे करता है ये लोग। जब आपके हाथ में सत्ता है तो आप इसका फैसला कीजिए। भूमि का मालिक असली होता है राज्य सरकार। भूमि एवं राजस्व विभाग हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पास में है, और उनके कानों तक आज गई है बात। सुन लीजिए, हकीकत बात ये आज गई है उनके कानों में। मेरे माँ बहन जब लोग पहुंची ना, तो औरतों को ख्वातीनों को देख करके उनका शीशा नीचे उतरा है, वो हाथ हिलाए हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री के साथ में जगन्नाथ महतो जी भी थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने हाथ डोलाया है। और उसके बाद वहाँ से चल करके भेजा गया वहाँ से अवध प्रसाद जी को, वो जगन्नाथ महतो जी का सरकारी पीए हैं। उनको हमने अपना ज्ञापन दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक 2013 के हिसाब से हमें नोटिस किया जाए। देश के प्रगति के लिए हम जमीन देने को तैयार हैं। तो जगन्नाथ बाबू, जो बात आप कह रहे थे कि आप धनगरी जाइए और वहाँ बात कीजिए कि हम तो ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन ये लोग किस वजह से ज़मीन नहीं ले रहे हैं, ज़रा ये भी बात सुन लीजिए। और ये लोग भू अर्जन अधिनियम 2013 की बात कर रहे हैं, ये 2013 क्या है ज़रा आप बताइए हमको। तो 2013 यूपीए गवर्नमेंट के तरफ टाइम पर बना था 2013 में, 1/1/2014 से प्रभाव में है। तो मेरा कहना है कि जब हमारा भौतिक कब्जा आज तक लिया ही नहीं गया है, इस अधिनियम के तहत होता क्या है? इसमें बेनिफिट यही चीज़ है कि 18 साल तक का जो बच्चा है वो बालिग है, वो उसका अवार्ड बनना है, उसको 20 डिसमिल जमीन मिलेगा जी। और घर बनाने का सारा खर्च एक अवार्ड बनेगा, नया हिसाब से सारा पंचायती उसका बनेगा, सारा चीज़ उसमें है, बहुत सारा चीज़ उसमें नियम है, पारदर्शिता के साथ में है, ठीक है, किसी तरह का छुपा छुपी नहीं है। माननीय सीएम को आप लोग ज्ञापन सौंपे कि उनसे बैठ के कुछ बातें भी किए हैं? बात होने की बात आई है, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ले चलेंगे बुधवार को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, हम लोग माँ बहन सब जाएंगे। आज ही चले जी बिल्कुल, जहाँ बुलाएंगे, चांद पर बुलाएंगे तो हम लोग वहाँ जाने तो के भाई लिए तैयार अपना आदमी तो कहाँ नहीं हैं। जी हम लोग जाएंगे ही, जहाँ बुलाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के कानों में आज गई है बात, ठीक है। अब लिपा पोती करने से कुछ नहीं चलेगा जी। तो फिलहाल जगन्नाथ बाबू आप सुन लीजिए, आप कह रहे थे कि वहाँ जाइए और वहाँ के लोगों की हम तो दे रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसी बातें आई है सामने। जी 7/9/2022 को जो माननीय जगन्नाथ महतो जी हमारे मंत्री साहब से उम्मीद थी, बैठक जो हुई सर्किट हाउस में बोकारो परिसदन में, उसमें आपके जिला के मालिक उपायुक्त महोदय थे, आपके एसडीओ साहब थे, अपर समाहर्ता थे, एसपी साहब थे, अंचल अधिकारी थे, रेलवे के अधिकारी थे, और बीएसएल के जीएम लेवल के वो अजीत कुमार शाह। उस बैठक में हमको ना बैठा करके फर्जी रैयत को बैठा करके मामला को निष्पादन कर दिया गया। ये बड़ी दुख की बात है और शर्म की बात है कि रैयत को आपने बैठाया क्यों नहीं। ह्यूमन राइट का हमेशा वायलेशन होते आया है। ठीक है, आप इस तरह बता रहे कमाल जी, मुझे एक बात बताइए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सरकार के पास में जो भी पदाधिकारी बिना रूल का वो कोई काम कर नहीं सकता है। और आप पिछले 2-4 मिनट से हम देखें कि आप काफ़ी सारे नियम कानून गिना दिए हमको, तो क्या इन कानून के बगैर आखिर ये काम हुआ कैसे, आपको क्या लगता है? क्रिमिनल कंस्पिरेसी भी एक चीज़ है, 120B का मामला है, ठीक है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इसको कहते हैं। 2 साल के लिए जेल होगा इन लोग का, लेकिन होगा। तो इस पर आप लोग केस किए? तो वही चीज़ तो
अब डबल बेंच में सारा चीज़ लोगों को नज़र आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे तो सारा चीज़ मामला निपट जाएगा, मैं इतना जानता हूँ। नहीं, आप लोग ये भी शिकायत करेंगे ना जब तक मुख्यमंत्री हमको नहीं बोलेंगे ये शिकायत करेंगे कि नहीं कि ये लोग इतने सारे कानून हाँ हाँ हाँ, ये लोग तो कानून के धज्जियाँ उड़ाए ही हैं। MY इकबाल साहब 6 दिसंबर 2007 को फैसला दिए हैं, तो उसका जजमेंट निकाल के देख लीजिए। बड़ा ही घोंकते हैं ना FA 4546 FA 4546, उसमें क्या लिखा गया है? FA 4546 91 का जजमेंट जो है 6/12/1900 आपका 2007 में जजमेंट आया कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं MY इकबाल साहब, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, इन्हें कंपनसेशन दिया जाए विथ इंटरेस्ट एंड अदर बेनिफिट। उसको क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? तो चलिए, जो भी पदाधिकारी अपना व्यक्तिगत विचार लेके अगर यहाँ घरों को तोड़े हैं, कोई भी नियम कानून को वायलेंस किए हैं, तो आपका तो खैर नहीं है, क्योंकि ये लोग पूरा आक्रोशित हैं। और पिछले 25/9/2022 से ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बहुत ही जल्द अपनी समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास मिलने वाले हैं और तमाम बातों को रखेंगे जो इनके हक के हैं। और माननीय जगन्नाथ बाबू, आप बोले थे मैंने यहाँ के रैयतों की जो वास्तविक मांग क्या है मैंने दिखाने का काम किया है। मैं AR बोकारोई ग्रामीण टीवी से, जय झारखंड। और कुछ बात नहीं बोलना था, क्योंकि जगन्नाथ बाबू से